आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको मैंने जैसा बताया कि हम प्रेजेंट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं चारों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था। तो आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस क्या है, तो इसका रिकग्नाइजेशन क्या है, हाउ डू वी रिकग्नाइज कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले उसके वाक्यों के अंत में देखेंगे कि रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वो सेंटेंस होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर। इसको बहुत लोग वेयर बोलते हैं, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ WERE। वर इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ WERE। तो आप वर बोला करिए इसको, वॉज या वर। तो वॉज सिंगुलर के लिए है, वर प्लूरल के लिए है। आई, वी, यू, दे या एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट तो वर आएगा। ही, शी, इट या नेम हो किसी का तो उसके साथ वॉज आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ठंडी हवा चल रही थी, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, वॉज आया, आईएनजी फॉर्म आई एंड देन फुल स्टॉप। लड़के पेड़ के नीचे बैठे थे तो बॉयज़ आया, तो बॉयज़ के साथ वर आया, आईएनजी फॉर्म आई, अंडर अ ट्री, फुल स्टॉप। फिर आया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, नॉट आया, आईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन अदर्स। मैंने बोला बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। तो चिल्ड्रन प्लूरल, प्लूरल के साथ वर आया, नॉट आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई एंड देन ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव का। वह मुझसे नहीं बात कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। शी के अकॉर्डिंग वॉज लगा, शी इज सिंगुलर, नॉट टॉकिंग आईएनजी फॉर्म लगा, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब इंटरोगेटिव में सबसे पहला देखते हैं जो क्या से शुरू होंगे, उनके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, इफ सिंगुलर तो वॉज, प्लूरल तो वर्ब, वर एंड वॉज, आप समझिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, अदर्स एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये मत भूलिएगा। फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है, क्या लड़कियां गीत गा रही हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो लड़कियां इज प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर आया, तो वर द गर्ल्स, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग अ सॉन्ग एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मैंने बोला क्या तुम पढ़ रहे थे, तो आई, वी, यू, दे मैंने आपको बताया है ये प्लूरल में काउंट होते हैं, तो यू के साथ वर आया, वर यू स्टडिंग एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन वॉज या वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म V1 प्लस आईएनजी, वॉट एवर यू लाइक टू कॉल यू कैन, फिर ऑब्जेक्ट, अदर्स एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, तो क्यों आया बीच में, तो मैंने इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी वाई, फिर द बॉय सिंगुलर है तो वॉज द बॉय, आईएनजी फॉर्म इन द स्ट्रीट एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे आया बीच में, तो किससे की इंग्लिश होम, यू तुम है मतलब करता है, तो यू के अकॉर्डिंग वर, यू टॉकिंग टू एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है और नेगेटिव हो तो सबसे पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज या वर, सिंगुलर तो वॉज, प्लूरल तो वर, आई, वी, यू, दे वर, ही, शी, इट, नेम या इफ एनी अदर सिंगुलर तो वॉज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये तो हो गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। अब जो क्या से शुरू हो और नेगेटिव हो तो वॉज या वर, देन सब्जेक्ट, नॉट, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
सबसे पहले देखते हैं बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों का आया, वाई, चिल्ड्रन इज प्लूरल तो वर, द चिल्ड्रन नॉट क्लैपिंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह बाजार में अकेली नहीं जा रही थी, तो अब इसके क्या से शुरू हुआ, तो वॉज बिकॉज शी इज सिंगुलर, वॉज शी नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा हमने, आईएनजी फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट अदर्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस ख़त्म हुआ। तो इसमें आपको बेसिकली क्या याद रखना है, आईएनजी फॉर्म एंड देन इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। आपको हेल्पिंग वर्ब किसी भी मतलब टेंस की आपके फिंगर्स के टिप पे होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला अगर कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एस या ईएस, डू, डज, ये सब तुरंत रन करना चाहिए। फिर मैंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज, एम, आर, वी प्लस आईएनजी। और फिर मैंने बोला परफेक्ट, हैज़, हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैव बीन, हैज़ बीन। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड फॉर्म आती है एफर्मेटिव में, और जो नेगेटिव में है डेड नॉट आता है। और ऐसे ही अगर मैंने बोला पास्ट कंटिन्यूअस तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर और इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ये आपको ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं, ये सब चीज़ें जो याद होनी चाहिए कि आपको तुरंत कोई बोले तो आपके दिमाग में तुरंत वो रन करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा जो आज मैंने पढ़ाया। मैंने अफर्मेटिव का बताया वॉज या वर प्लस आईएनजी, वॉज या वर्ब के बाद इसमें नॉट लगेगा प्लस उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो क्या से शुरू होगा वो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड आए, जिसमें बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन आपको मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में मैंने आपको जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कैसे बनाएंगे ये बता दिया, क्या से शुरू हो और नेगेटिव हो तो कैसे बनाना है, दोनों के मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए और समझ में आ गया होगा आप लोग को।